मौलाना मुनीर कासमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मोहतरम नाज़रीन, ज़िलहज्जा के अय्याम शुरू हो चुके हैं और फ़िलहाल पूरे आलम में एक वबा फैली हुई है और इंसानियत परेशान है और अक्सर मकामात पर लॉकडाउन के मसाइल हैं। ऐसे हालात में मुल्हिदीन की जानिब से एक एतराज़ और एक सवाल किया जाता है और ये कोई सवाल नया नहीं है, हर साल होता है। एतराज़ और सवाल ये हैं कि क़ुरबानी के बजाय, ज़्यादा क़ुरबानी करने के बजाय अगर गरीबों में रकम को तक़सीम कर दिया जाए, सदका कर दिया जाए तो ये ज़्यादा अफजल है। और ये सवाल इसी तरह का है कि ज़्यादा उम्रा करने के बजाय, ज़्यादा हज करने के बजाय, ज़्यादा मसाजिद को बनाने के बजाय अपने माल को गरीबों में सदका कर देना अफजल है। ये एतराज़ मुल्हिदीन का एतराज़ है कि आप अपने माल को ज़ाय न करें। ये एतराज़ इसलिए जहन में आता है अल्लाह के अहकामात की अहमियत न होने की वजह से और इंसान का अपनी अक़ल को सब कुछ समझ लेने की वजह से। जब इंसान सोशल और सामाजिक काम करता है और उसके ज़रिए से, उसकी राय और मशवरों की वजह से और उसके कुछ समाजी फ़ैसलों की वजह से लोगों को फ़ायदा होता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वह इंसान ख़ुद मुख्तियार बन जाता है और यहाँ तक कि बहुत सी दफ़ा वो शरीयत और इस्लाम पर भी एतराज़ करता है और उलमा पर भी उंगलियों को उठाता है। इसी किस्म के लोग इस तरह के सवालात करते हैं। इसका आसान जवाब ये है, कुरान करीम में बेशतर मकामात पर हम तमाम ने ये पढ़ा है और बारहार आप भी सुनते होंगे, इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, कि बेशक अल्लाह ताला जानने वाले और हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला से बढ़कर कोई हकीम नहीं है। इस कायनात में सारी मखलूक़ात को पैदा अल्लाह ने किया। इस कायनात की सहूलियात और इस कायनात में आने वाली मुसीबतों को अल्लाह ताला ही पैदा करते हैं। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। इसी तरह इस कायनात में इंसानों को जो परेशानियाँ आती हैं उसका हल भी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह ताला इस लिहाज से हकीम है। अब अल्लाह ताला ने ऐसे हालात में जहाँ इस दुनिया में हमको पैदा किया है, हमें कुछ शरीयत के अहकामात का मुकल्लफ़ बनाया है, कुछ इबादतें अल्लाह ताला ने हम पर लाजिम की हैं। उन्हीं इबादतों में से क़ुरबानी का अमल ही है, उन्हीं इबादतों में से हज का अमल भी है, उन्हीं इबादतों में से मसाजिद को बनाने का अमल भी है। ये सब के सब एक तरह की इबादत हैं। अब आप तमाम जानते हैं कि दुनिया के सारे मुसलमान एक मखसूस इबादत में अपना सब कुछ नहीं लगा देते और आप ये बात भी जानते हैं कि सारे अमीर मुसलमान मस्जिदों को बनाने में अपना माल नहीं दे देते। सारे अमीर मुसलमान हर साल हज करने और बार बार उम्रा करने नहीं जाते। और आप ये बात भी जानते हैं कि सारे अमीर मुसलमान कई सैकड़ों कुर्बानियाँ नहीं करते। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये तो अल्लाह ही का फ़ज़ल लोगों के साथ शामिल हाल रहता है। उसे अल्लाह ताला तौफ़ीक देते हैं और वह अल्लाह की मसाजिदों को तामीर करने में अपना माल लगाता है। कोई शख्स बार बार उम्रा करता है, कोई शख्स बार बार हज को जाता है, कोई शख्स लोगों को उम्रा करवाता है। इसी तरह अल्लाह ताला की तौफ़ीक से बाज़ माशरे में ऐसे मुसलमान भी होते हैं जो कई कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के नाम से पेश करते हैं। इन्हीं कुर्बानी के अमल पे मुल्हिदीन का बाज़ इस तरह के लोगों का एतराज़ होता है कि ये अगर ऐसे हालात में सदका कर दें तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। अब आइए हम जानते हैं कि कुर्बानी की इबादत क्या है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अमिल आदमियुन मिन अमलिन यौमिन नहर अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम, कि ईदुल अज़हा के दिन कोई नेक अमल अल्लाह ताला की बारगाह में पसंदीदा नहीं कुर्बानी का खून बहाने से।
یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے سے اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں۔ اب بھلا مجھے بتلائیے کہ ایک شخص ایک کی بجائے 10 قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور ایک شخص ایک قربانی کرتا ہے اور 9 صدقے اس دن پیش کر دیتا ہے، تو کس کا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن خون بہانے سے، یعنی جانور کو قربان کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں آگے ہیں، قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، جس قدر آپ کر سکتے ہیں، خوش دلی سے تندرست جانور لو، اور اس عمل میں اپنے مال کو خوش دلی سے خرچ کرو۔ اسی طرح دوسری روایت، یہ سنن دارقطنی کی روایت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید، کہ کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ یعنی ذی الحجہ کے ان دنوں میں، قربانی کے ان دنوں میں قربانی میں مال خرچ کرنا کسی دوسرے عمل، دوسرے کام میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی آپ قربانی کے دنوں میں صدقہ کریں اور قربانی کے دنوں میں ایک سے زائد قربانی کریں، تو یہ آپ کا قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، ہم تمام کی فطرت کو بھی جانتا ہے، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، لوگوں کے احوال کو جانتا ہے۔ وہی حکیم، وہی علیم رب ہمیں حکمت دیتا ہے، تو اس سے زیادہ تو ہماری تکلیف اور پریشانی اور ہمارے سماج کو جاننے والا کوئی نہیں۔ وہ ہمیں حکمت دیتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکمت دیتے ہیں کہ ان دنوں میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک سے زائد قربانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ مال کو صدقہ کر دینا چاہیے، یہ وہی ملحدین ہیں جو آج قربانی پہ تو کل عمرہ پہ، پرسوں حج پہ، اور اسی طرح مساجد کی تعمیر پہ، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نماز پڑھنے پر بھی اعتراض کریں گے کہ آپ دین میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ نماز نہ پڑھیں اور اس وقت میں آپ تھوڑا اور کاروبار کر لیں اور اس کی جو آمدنی آئیں وہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو آپ کے نماز پڑھنے سے بہتر کسی کا بھلا ہو جائیں، کسی کی مدد ہو جائیں۔ اسی طرح کے ملحدین اسلام اور شعائر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ملحدین سے اور الحدادی نظریے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔